सभी को यथा योग्य प्रेम प्रणाम। नौतन टेक्निकल पंडित चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर करें। आइए दर्शकों, सभी को हमारा प्रेम प्रणाम। कल कीर्तन ग्रंथ के 30वें प्रकरण का 10 चौपाई तक की चर्चा हुई थी। आज 11 से चालू करते हैं। ये बानी कथे सब अगम माए गुज्ज शब्द है पार। ये बानी कथे सब अगम, अगम माने परमात्मा की बानी। सब कहते हैं, सभी परमात्मा को अपने अपने इष्ट को सबने गाया है, गुणानुवाद किया है। तो कहते हैं ये बानी कथे सब अगम माए गुज्ज शब्द है पार। उन अगम वाणियों में गुज्ज शब्द, कोई शब्द ऐसे हैं जो अक्षरातीत के हैं, पार के हैं, किंतु पार के होते हुए भी पार की खबर नहीं है। जैसे माइलस्टोन में लिख दिया है कि ये दिल्ली है करके, दिल्ली लिख दिया, लेकिन नीचे आंकड़ा लिखा हुआ है इतने किलोमीटर। वो तो नहीं बाँचा, उसको नहीं पढ़ा, तो जो ना समझ होगा वो उसी को दिल्ली मानेगा। समझदार होगा वो कहेगा इतने किलोमीटर यहाँ से दिल्ली है, आगे है, ऐसा समझेगा। तो यहाँ बिना समझे ही अक्षरातीत, पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष, शब्दातीत ऐसे शब्द, पार के शब्द कहे गए हैं, किंतु पार का लक्ष्य नहीं था। इसीलिए महामती प्राणनाथ जी कहते हैं माए गुज्ज शब्द है पार, सो ये कैसे समझ ही। ये लोग कैसे समझेंगे? मोहरे माया मोह अहंकार। मोहरे कहते हैं संप्रदाय, अथवा जैसे खेल की गुटियाँ होती है ना, इसी तरह से ये संसार में मोहरे संप्रदाय को भी कहा है। माए मोह अहंकार, इन सब में क्या है? मोह और अहंकार है। अपने के प्रति मोह है और उसके विरोध में कोई आ जाए तो अहंकार आ जाता है। मोह अहंकार के से ये दुनिया सृष्टि हुई है। इसलिए माए मोहरे मोह, माया मोह अहंकार। यामे जीव दो भांत के, आगे कहते हैं महामती प्राणनाथ जी, यामे माने इस संसार रूपी नाटक में दो प्रकार के जीव हैं। एक खेलने वाले जीव हैं, एक देखने वाले दर्शक हैं, एक दृष्टा हैं। एक दर्शक, एक दृश्य है, एक दृष्टा है। तो खेलने वाले जीव हैं, देखने वाले ब्रह्मात्मा हैं। इसीलिए कहते हैं यह में जीव दो भांत के, एक खेल दूजे देखनहार। एक खेलने वाले और दूसरे देखने वाले। कहते हैं ना, एक पेड़ में दो चिड़िया बैठे हैं, एक चिड़िया भोग रहा है, एक चिड़िया देख रहा है ना। तो यहाँ एक पक्षी देख रहा है, एक पक्षी भोग रहा है। तो भोगने वाला जीव है, देखने वाला आत्मा है। इसीलिए यहाँ कहते हैं या में जीव दो भांत के, एक खेल दूजे देखनहार। पहचान न होवे काँव को, आड़ी पड़ी निराकार। आड़ी पड़ी माया मोह अहंकार। पहचान किसी को नहीं है। न जीव ब्रह्मात्मा को पहचानते हैं और न ब्रह्मात्मा जीव को पहचानते हैं। पहचान न होवे काँव को, एक दूसरे को पहचान नहीं कर सकते। इसीलिए क्यों ऐसा हुआ है? तो कहते हैं माया आड़ी पड़ी माया मोह अहंकार। ऐसा क्यों हुआ? तो कहते हैं माया और मोह अहंकार आड़ा पर्दा हो गया, इसीलिए पहचान नहीं हो रही है। यदि माया मोह अहंकार छूट जाए तो पहचान हो जाए। इसीलिए यहाँ कहते हैं ये खेल किया जिन खातर, सो तो है कोई सिरदार। ये खेल बनाया किसके लिए? दृष्टा के लिए। संसार रूपी नाटक खेल बनाया दृष्टा के लिए, ब्रह्मात्माओं के लिए खेल है किया जिन खातर, ब्रह्मात्माओं के लिए खेल बनाया। सो तो है कोई सिरदार, वो तो सिरदार हैं, वो इस खेल के नहीं है, वो तो दृष्टा हैं। कोई सिरदार हैं, वो आगेबान हैं और पहुँचे हुए हैं। जोलो न होवे जाहिर, तोलो उड़े न मोह माया अहंकार। जब तक ब्रह्मात्मा जाहिर नहीं होगी संसार में,
और ब्रह्मात्माओं के द्वारा जो तारतम्य ज्ञान जाहिर नहीं होगा तब तक माया मोह अहंकार नहीं हटने वाला है। जब तक माया मोह अहंकार नहीं हटेगा तब तक ब्रह्म की पहचान नहीं होगी। इसीलिए क्या करना है, माया मोह अहंकार को हटा करके और प्रेम दया क्षमाशील संतोष नम्रता गरीबी विनय रूपी गुण को अपनाएंगे तो उस ब्रह्म की पहचान होगी। इसीलिए यहाँ कहते हैं ऐसे खेल अनेक एक खिन में करे अज्ञाय करतार। ऐसे खेल मन ये ब्रह्मांड ये सृष्टि की रचना करतार माने मालिक कौन है, अक्षर ब्रह्म। छिन में देख के पल में उड़ावे, कोटि ब्रह्मांड नजरों में आवे, खिन में देख के पल में उड़ावे। एक छिन में देखते हैं, एक छिन में कुल न कहते बनता है, फेंक कहते मिट जाता है। इसीलिए कहते हैं ऐसे खेल अनेक एक खिन में करे अज्ञाएं करतार। करतार माने धामधनी श्रीराज जी महाराज की आज्ञा से अक्षर भगवान एक सेकंड में बनाते हैं, दूसरे सेकंड में मिटा देते हैं, उसी सेकंड में मिटा देते हैं, क्योंकि उनका बाल स्वरूप है। बालक क्या करता है, रेत में घर बनाता है और उसको जब माँ बुलाएगी बेटा नाश्ता के लिए आ जा, तो उसी को लात मार करके तोड़ ताड़ करके चल देगा। और कोई उस घर को मकान को तोड़ देगा तो वो कहेगा, गुस्सा हो जाएगा, अरे मेरे घर को तोड़ दिया। इसी तरह से अक्षर भगवान खेल बनाते और मिटाते हैं, इसीलिए उनको बाल लीला बाल चरित्र कहा। सो करतार ठौर क्यों पाइए जो लोग उड़े न मोह माया अहंकार। वो करतार का ठौर बने स्थान कैसे मिलेगा, जब तक माया मोह अहंकार नहीं हटेगा, पर्दा नहीं हटेगा, तब तक उनके दर्शन नहीं होंगे। इसीलिए यहाँ आगे कहते हैं महावत होशी सब जार। महावती प्राणनाथ जी कहते हैं सुंदर सा जी सज्जनो, हाँ महावत होशी सब जार मिले अक्षरातीत भरतार। अब तो मिले अक्षरातीत भरतार मिल गए सदगुरु निजानंद स्वामी के द्वारा, है ना। खोजत खोजत सदगुरु पाइए, सदगुरु संग करतार। खोजते खोजते सदगुरु मिल जाए, सदगुरु करतार से मिला देंगे। इसीलिए यहाँ अक्षरातीत से मिला दिया धामधनी ने। बैराट होशी नियाचल। बैराट कब अखंड होगा, नियाचल माने अखंड होगा। उड़ो माया मोह अहंकार। जब तारतम्य ज्ञान आएगा, सदगुरु मिलेंगे और उनके द्वारा ज्ञान होने पर माया मोह अहंकार उड़ जाएगा। माया मोह अहंकार रूपी पर्दा हटते ही ब्रह्म का साक्षात्कार होगा। इसीलिए ब्रह्म के साक्षात्कार करने के लिए अहंकार को शून्य होना चाहिए। अहंकार माया मोह अहंकार को हटाओ। लेकिन स्वामी जी क्या कहते हैं, इसको हटाओ, इसको त्यागो नहीं। स्वामी जी तो कहते हैं इनको, कहते हैं ना पंजाबी में कहते हैं रब ने की पाओ ना, इतने पट के उतने लगाओ ना। जैसे धान के बीज को इकट्ठे बो देते हैं, मतलब छिटक देते हैं, और जब पौधा इतना तो हो जाता है 1 फुट का, फिर उसको उखाड़ करके फिर कीचड़ में उसको रोपते हैं, तो जा कर के धान का फसल होता है। उसी प्रकार से कहा इतने पटके उत्ते लगाओ ना, वो वहाँ से उठा करके दूसरी जगह लगाओगे तो वो फसल होगा। इसी प्रकार से इस मन को माया से मोड़ करके प्रभु के तरफ, धनी के तरफ लगा देंगे तो हमारा फसल होगा, माने हमारी ये जीवन सार्थक बनेगी, जिंदगी हमारी सार्थक होगी। इसीलिए बैराट होशी नियाचल, ये वाणी के द्वारा बैराट ब्रह्मांड को मुक्ति मिलेगी, है ना। 8 प्रकार की मुक्ति दी है महावती प्राणनाथ जी ने। तो कहते हैं उड़ो माया मोह अहंकार। जब ज्ञान होगा और ज्ञान को जीवन में उतारोगे तभी माया मोह अहंकार उड़ेगा। ज्ञान होने से ही नहीं उड़ेगा। ज्ञान तो हुआ लेकिन उसमें नम्रता गरीबी विनय गुण नहीं आए तो ज्ञान तो रूखा सूखा होगा तो काम नहीं करेगा। वो ज्ञान में लचकदार होना चाहिए, ज्ञान भी प्रेम होना चाहिए, तब जाकर के ज्ञान काम करेगा। ज्ञान को हम जीवन में उतारें तो इतना ही बैठे घर जाके धाम, यहाँ बैठे बैठे हम जग सकते हैं। सज्जनों सुंदर सा जी मेरे शब्दों को यहीं विराम देते हैं।